हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीसी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग हमारे फिजिक्स के पहले पार्ट में आप अध्ययन कर चुके होंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं और जो प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन के नियम जो हैं, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो उसके आगे जो आपका है वह प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के लिए जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, किसी शीशे के सामने। तो जब आप किसी शीशे के सामने खड़े होंगे तो उस समय क्या होगा, आपका जो चित्र है उस दर्पण में बन जाएगा और जो आपका बना हुआ चित्र है वही आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। अर्थात जब हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रख देते हैं तो इस वस्तु का आकार जो है यहाँ बन जाता है, आकार अथवा आकृति। यही जो बना हुआ चित्र है वही आपका इमेज कहलाता है। अर्थात परिभाषा क्या होगा, जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने हम रखते हैं तो इस वस्तु का उस दर्पण में आकृति बन जाती है और वही बनी हुई जो आकृति है आपका आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का है। इसमें पहला आता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज कहते हैं इंग्लिश में, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब आपको जानना है कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब होते क्या हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की जो डिफिनीशन है, यदि हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण पर आकर के पड़ती हैं, वहाँ से उनका परावर्तन होगा और परावर्तित किरण जो है यदि वह जा करके किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिल रही है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और यदि वह मिलती हुई प्रतीत होती है तब उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक दर्पण को ले लेते हैं और इसके सामने किसी बिंदु को ले लीजिए या आप किसी वस्तु को ले लीजिए। किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के फलस्वरूप यदि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव का मतलब ये लाइन कहीं डैश डैश के द्वारा ना किया गया हो, तो ये वास्तविक का है रिप्रेजेंटेशन। वास्तव में यदि मिलती हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। यदि वह मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब वह आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। चलिए एक बार और, किसी बिंदु वस्तु से, ये आपका बिंदु है मान लीजिए, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यदि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यदि ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे आपको जानना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या चीज़ होता है। जो गोलीय दर्पण है इसके लिए आपके पास एक कांच का खोखला गोला होना चाहिए। जब हम उसको काट देते हैं तो वह दो भागों में बढ़ जाता है, तो जिससे हम काट करके दो भाग बना रहे हैं वही आपका गोलीय दर्पण है। चलिए परिभाषा को जानिएगा। किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए हेडिंग लिख दे रहे हैं, गोलीय दर्पण। किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास एक ऐसी कोई गेंद हो
जो शीशे की बनी हुई हो और बीच में वहाँ खोखला हो। जैसे मान लीजिए हमने इस बॉल को ले लिया है, तो ये बॉल तो रबड़ का है, वह होना चाहिए दर्पण के लिए शीशा होना चाहिए। तो ये शीशा हो और बीच में खाली स्थान भी हो, खोखला हो। तो यदि हम इसको काट देंगे दो भागों में, तो आप इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए ये गोला हो गया, गोले का मतलब है कांच का गेंद। फिर इसको जब हम ऐसे दो भागों में काटेंगे तो एक भाग आपका ऐसे मिलेगा और एक भाग आपका ऐसे मिलेगा। चलिए, तो इस खोखले गोले को, ये कांच का बना हुआ है, इसको जब हम काट देंगे तो इस प्रकार से आप दो भाग प्राप्त करेंगे। तो यही जो है आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। और जो गोलीय दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला नंबर आपका है अवतल दर्पण और दूसरा नंबर आपका है उत्तल दर्पण। चलिए, आप जानिएगा अवतल दर्पण क्या है। जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें पारे की कलई बाहर से की जाती है, अर्थात जो लेप लगा हुआ हो, पेंट जो रेड ऑक्साइड लगा है वह बाहर से होता है। और यदि प्रकाश की किरणें अंदर के तल पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद में क्या होता है, वो परावर्तित हो जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा दर्पण जिसमें जो पारे की कलई हो या लाल ऑक्साइड का पेंट हो वह बाहर से किया जाए और प्रकाश की किरणों का जो परावर्तन हो वह अंदर से होता है, तब वह दर्पण आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। इसी के ठीक विपरीत उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में जो है आपका कलई अंदर से किया हुआ होता है और जो प्रकाश की किरणें हैं वह बाहर के तल से टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं। अर्थात उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें जो कलई है, जो लेप लगा हुआ है, वह अंदर के तल से होता है और जो प्रकाश की किरणें हैं वह बाहर के तल से टकरा करके चली जाती हैं। यदि आपको एक का परिभाषा याद है तो आप दूसरे की परिभाषा उसका अपोजिट बना सकते हैं। कि अवतल दर्पण जो होता है इसमें पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का जो पेंट है बाहर से, प्रकाश का परावर्तन अंदर से। इसमें पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का जो पेंट है वह अंदर से होता है, जबकि प्रकाश की किरणों का जो परावर्तन है वह बाहर से हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे और आगे का जो है वीडियो उसको हम अगले पार्ट में बनाएंगे। तब तक आप लोग इस पूरे जितना आपको पढ़ाया गया है उसको तैयार रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।